Good. Hello, dear students. So, as I received messages from you that you are having doubts in chapter number 12, factorization. So, let us start factorizing from the basic. Okay. So, in basic, we will start from taking the common. Okay. Common factors, how we will take common. So, you can see this is question number 1. Two terms are there, a square and ax. वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ कॉमन इन बोथ। इन दोनों में क्या कॉमन है? ये है ए स्क्वायर, यहाँ पे है ए। आपको नज़र आ रहा है कि ए कॉमन है दोनों में। अब ए कॉमन तो है, कितने ए कॉमन है? यहाँ आप देखो, इसकी पार है 2, ए की पार है 2 और यहाँ ए की पार नहीं है, इट मीन्स ए की पार 1 है। ओके, सो वी हैव टू टेक मिनिमम, द कॉमन पार विल बी मिनिमम ऑफ दैट। अब ए में स्क्वायर और ए में से हमने कॉमन ले लिया ए, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए कॉमन। अब ए स्क्वायर थे तो यहाँ हमारे पास ओनली 1 ए इज़ लेफ्ट, मैंने यहाँ पे ए लिखा, माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखो ए इज़ कॉमन, ए कॉमन ले चुके हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओनली एक्स। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन मीन्स सेम, सेम इज पाई। आर स्क्वायर डिफरेंट है, एक कैपिटल में एक स्मॉल में है, तो मैंने पाई को रखा कॉमन, ब्रैकेट की स्टार्ट, यहाँ पाई कॉमन में चला गया तो क्या रह गया? आर स्क्वायर, माइनस पाई कॉमन में है तो क्या रहा? स्मॉल आर स्क्वायर। ओनली दिस इज माई आंसर। फाइन। Similarly, next part is 3ab square minus 6a square b। बच्चे अब 3 और 6 में से भी हमने कॉमन लेना है। अब नंबर है तो बच्चे नंबर में हमने जो हाईएस्ट फैक्टर इनका कॉमन होगा, लाइक 3 का जो हाईएस्ट फैक्टर विल बी 3, 3 वन सा। अब यहाँ 3 इंटू 2, कौन सा कॉमन है यहाँ पे? फैक्टर 3, 3 इज़ कॉमन, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 इज़ कॉमन, ब्रैकेट की स्टार्ट। अब देखो ए में से हमारे पास क्या कॉमन है? ए और ए स्क्वायर में से मिनिमम इज ए, इट मीन्स ए विल बी कॉमन, तो इसके साथ मेरे पास ए कॉमन आ गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3a। अब बी स्क्वायर और बी में क्या कॉमन है? बी, मिनिमम पार इज बी, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की। 3 में से हमारे पास ओनली 1 इज़ लेफ्ट, तो हम 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ए इज़ कॉमन, बी स्क्वायर में से बी एक कॉमन में आ गया तो 1 बी इज़ लेफ्ट, माइनस का साइन। 6 में से 3 जो है इसका फैक्टर कॉमन में है तो क्या रह गया हमारे पास? 2। ए स्क्वायर में एक ए कॉमन में है तो यहाँ कितने ए हमारे पास लेफ्ट हैं? ए। बी कॉमन में है तो वी विल नॉट राइट, दिस इज़ माई आंसर। डोंट डू दिस, ओके। Similarly, this is 20x square y and 30xy z. 20 और 30. 20 is 2 into 10, right? 30 is 3 into 10. So what is common? 10 is common. X square or x, the minimum par is x. X is common. Y is common. Bracket start। 20 में 10 कॉमन आ गया तो मेरे पास यहाँ पे 2 लेफ्ट। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन तो एक एक्स मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। वाई कॉमन में है तो वी विल नॉट राइट। प्लस 30 में बच्चे 10 जो है वो कॉमन में जा चुका है तो मेरे पास यहाँ 3 आ गया। एक्स एक ही था इसके पास, वो कॉमन में है। वाई भी एक था, वो भी कॉमन में जा चुका है, तो ओनली जेड इज लेफ्ट। दिस इज माई आंसर। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, 8 और 12, what is the highest common factor? Like 4 twos both are divisible by 4 na, that is why highest 4 into 3, 4 is common। a 4 and a square, 4 और square is the par of a की 2 पार है तो इनमें मिनिमम क्या है? 2, तो मैंने a square यहाँ पे लिखा। b square and b square both are square, दोनों कॉमन में आ गए। सी क्यूब एंड सी क्यूब अगेन कॉमन में, तो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की। यहाँ 8 में से 4 कॉमन में चला गया, 2 रह गया। ए 4 थे,
ए स्क्वायर कॉमन में, तो 4 में से कितने टू बचे ए हमारे पास 2, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा। बी स्क्वायर कॉमन में है, सी क्यूब कॉमन में है, प्लस 12 में से 4 इसका फैक्टर कॉमन में आ गया, तो 3 इज़ लेफ्ट। ए स्क्वायर कॉमन में, बी स्क्वायर कॉमन में, सी क्यूब कॉमन में। सो दिस इज़ माई आंसर. So these are 5 parts. I hope these 5 parts are clear to you, right? So make it clear. Okay, do more practice. Now next is sixth part. You can see in sixth part it is x square minus xy plus xy square. 3 terms are there, 1 2 and 3. अब इन तीनों में बच्चे आपको नज़र आ रहा है x जो है वो कॉमन है। कितने x कॉमन में लेंगे हम? यहाँ पे x की पार्ट 2 है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो मिनिमम इज़ 1, तो एक x मैंने यहाँ पे कॉमन में ले लिया। और कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो मैंने ब्रैकेट की स्टार्ट। यहाँ एक्स स्क्वायर थी मीन्स 2x थी, तो मेरे पास 1x कॉमन में आ गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास? ओनली 1x। माइनस का साइन स्टार्ट किया, x कॉमन में है तो हमारे पास y रह गया। यहाँ पे x कॉमन में है, यहाँ क्या हमारे पास? प्लस y स्क्वायर। दिस इज़ माई आंसर. Okay, let us do next part. 6, 9 and 12. What is the highest common factor of 6, 9 and 12? 6. See, all the three numbers are divisible by 3. तीनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो it means 3 is common. 3 2s are, 3 3s are, 3 4s are. So what is common? 3 is common. तो मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले रखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, नो स्टिल ब्रैकेट विल नॉट स्टार्ट, मैंने 3 कॉमन रखा। एक्स स्क्वायर एंड एक्स में से हमारे पास कॉमन है मिनिमम एक्स, ठीक है जी। नाउ नथिंग मोर इज कॉमन, लेट अस स्टार्ट। हियर 2 इज लेफ्ट, यहाँ एक एक्स कॉमन में है तो 1x इज हियर लेफ्ट, माइनस इस 3, दिस 3 इज इन कॉमन, दिस 3 इज लेफ्ट हेयर। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन में, एक एक्स यहाँ पे, y इज लेफ्ट हेयर तो y हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस का साइन डाला। 3 इंटू 4 में से 3 कॉमन में है, 4 इज लेफ्ट, x कॉमन में है, y स्क्वायर इज लेफ्ट। सो दिस इज माई आंसर. ओके, similarly next part 5, 10 and 15. You know now what is common in these. तीनों जो numbers हैं multiple of 5, right? So I am taking 5 common firstly. If 5 is common, now it is x4, x square and x square. It means minimum is पार 2, x की पार 2 हमने यहाँ कॉमन में रखी, x square आ गया, ठीक है जी। और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ से 5 कॉमन में आ चुका है। x4 में से x स्क्वायर हमारा कॉमन में है, तो क्या रह गया? x स्क्वायर। ये 4 हो गए कंप्लीट, राइट। अब माइनस 10, यू नो 5 इंटू 2 10 है, 5 कॉमन है तो हमारा 2 यहाँ पे आ गया। x स्क्वायर कॉमन में है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ आएगा हमारा a स्क्वायर, माइनस का साइन, 3 5 ज़ा 15, 5 कॉमन में है तो यहाँ मेरे पास 3 आ गया। एक्स स्क्वायर कॉमन में है तो हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर आ गया। दिस इज़ माई आंसर. फाइन, ओके जी। नेक्स्ट 28, 21 and 14. What are the factors that are these three numbers 28, 21, 14? यू नो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7. तीनों जो नंबर हैं ये 7 से डिविजिबल हैं, राइट। तो मैं इसका 7 इंटू 4 लिखूँगी, यहाँ पे 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2, तो क्या कॉमन है यहाँ पे मेरे पास? 7. नाउ एक्स क्यूब, x4 और x5, मिनिमम इज़ एक्स क्यूब, तो मैंने यहाँ रखा एक्स क्यूब। वाई क्यूब, वाई क्यूब, y5, तो कॉमन इज मिनिमम y क्यूब, ब्रैकेट स्टार्ट। 7 कॉमन में है, यहाँ 4 हमारे पास, ठीक है। एक्स क्यूब इज़ कॉमन, y क्यूब इज़ कॉमन,
नथिंग वी विल राइट, माइनस का साइन यहाँ पे, 7 इसमें से कॉमन आ गया तो क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे 3। अब बच्चे देखो x4 में से x³ कॉमन में है, तो 4 में से अगर 3 बाहर है तो मेरे पास यहाँ ओनली x इज़ लेफ्ट, y³ का y³ कॉमन में है, ये माइनस का साइन, 14 7 इज़ कॉमन तो मेरे पास यहाँ 2, x5 में से x3 कॉमन में है तो यहाँ रह गया x², y5 में से y³ कॉमन में है तो मेरे पास रह गया y²। दिस इज़ द आंसर। ओके जी। 10th पार्ट देखिए, A, B एंड C ऑल थ्री आर डिफरेंट, लीव इट। नाउ x³ x² x, मिनिमम इज x, तो मैंने यहाँ पे रखा x कॉमन, y² y, तो कितने y मिनिमम है कॉमन में, y, z तीनों में नहीं है, ओनली एक ही टर्म में है तो ये कॉमन नहीं है। मैंने की ब्रैकेट्स चार्ट, यहाँ मेरे पास फर्स्ट टर्म में से a इज़ लेफ्ट, x³ इज़ देयर, तो x³ में से ये एक x यहाँ पे है तो यहाँ कितने x, यस x², y² में से एक y कॉमन में तो एक y यहाँ पे, प्लस b इज़ हेयर, ठीक है, x² में से एक x कॉमन में है तो यहाँ 2 x थे तो एक x यहाँ पे आ गया, y कॉमन में है तो y वी विल नॉट राइट, प्लस c इज़ हेयर, x कॉमन में है, y भी कॉमन में है, ओनली z इज लेफ्ट, z इज लेफ्ट। ओके जी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 11th पार्ट, 8, 2, 24 and 18, the common factor will be this 2 minimum, because the all the numbers are divisible by 2, 2 is prime number तो 2 से ही divisible होगा और किसी से ये होगा ही नहीं, तो 2 is the factor common here। now here 8 is there ना, now see x4 x x² x³, तो मिनिमम क्या है यहाँ पे x, तो मैंने यहाँ रखा x, ठीक है, y y4 y³ y, तो मिनिमम क्या है यहाँ पे मेरे पास y। अब मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, 4 इंटू 2, इसमें से 2 मेरे पास यहाँ तो यहाँ क्या बचा 4, x4 में से एक x बाहर है तो यहाँ मेरे पास x³ y इज़ आउटसाइड, प्लस 2 बच्चे बाहर है, x भी बाहर है, y4 में से y बाहर तो मेरे पास यहाँ y³ रह गया, माइनस 24 2 बाहर है, 2 12 से 24 होता है तो यहाँ 12 रह गया, x² में से एक x बाहर है तो यहाँ एक x रह गया, y³ में से एक y कॉमन में है तो यहाँ y² रह गया, प्लस अब मैंने 2 कॉमन रखा है तो 2 9 सा 18 होता है ना, यहाँ पे 2 9 सा 18 तो यहाँ 9 इज लेफ्ट, 9 लिखा, x³ में से एक x कॉमन में है, x² इज लेफ्ट, y² में से एक y कॉमन में है तो what is left y, this is my answer। clear to you? So let us do last part। last part is again very easy, this 3 and 6, you know 3 is prime number, 3 तो 3 से ही divisible है, it means 3 will be common from 3 and 6, तो पहले मैंने यहाँ पे 3 कॉमन रख लिया। अब आप देखिए ये x माइनस 3y और यहाँ पे x माइनस 3y का स्क्वायर है तो ये दोनों में सेम है, मिनिमम इसकी पार है ये 1, तो मैं x माइनस 3y कॉमन में रख रही हूँ, x माइनस 3y, ठीक है जी। अब मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पे माइनस का साइन है, लेफ्ट 3 कॉमन में है, x माइनस 3y कॉमन में है, यहाँ बच्चे कुछ भी नहीं बचा, अब माइनस का साइन तो है ना तो हम इसके साथ 1 लगाएंगे, 0 नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 इज़ द फैक्टर, ठीक है, दैट प्लेस 1 विल बी देयर। अब यहाँ पे 3 अगर हमारा कॉमन है 6 से, 6 के फैक्टर क्या है 3 2 सा, 3 हमारा कॉमन में है तो यहाँ 2 इज़ लेफ्ट, दिस इज़ द 2 पार है ना, x माइनस 3y की पार 2 है, एक हमने कॉमन में रखा, एक हमारा यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है जी। अब आपने कुछ नहीं करना, बस ये सेम वी विल राइट
और ब्रैकेट के अंदर जो है हम इसको ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -1 प्लस 2x, ये 2 जो बाहर है ना ब्रैकेट के, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। तो ये बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, -2 3 6 y। दिस इज़ माई आंसर। नाउ इट इज़ अप टू यू, आप अरेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2x -6y, okay, and 1 is also minus. So this is my answer. I hope this is clear to you. So students, if still there is any doubt, you can ask me, you can comment and write there whatever doubts you are facing and what video next you want, which topic, किस topic पे आपको next video चाहिए, just write in the comment section. Like my video, share, do comment and subscribe. Okay, thank you.